नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आपने यह कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब। लेकिन साथियों, खेलने कूदने वाले भी कभी कभी ऊंचे मुकाम हासिल कर लेते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे ही टॉपिक पर। और हाँ साथियों, कुछ ऐसी शख्सियत हुई हैं जिन्होंने बिना पढ़ाई लिखाई के ऊंचे ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा बखूबी मनवाया है। लेकिन जब बात आए अंक गणित की यानी कि मैथमेटिक्स की, तो उसमें भला बिना पढ़े लिखे कोई जीनियस कैसे बन सकता है। जी हाँ साथियों, मैं बात करने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स की जादूगर यानी कि शकुंतला देवी की, जिन्होंने बिना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। लेकिन साथियों, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे। पढ़ाई लिखाई जारी रखें और साथ में जो आपकी एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, जो आपके भीतर छुपी प्रतिभा है, उसे अवश्य निखारें। क्योंकि कहते हैं ना कि एक एक्स फैक्टर सभी में ज़रूर होता है, तो उसे पहचानें और उस पर फोकस करें। तो साथियों, अब शकुंतला देवी के ऊपर एक बायोपिक बनने जा रही है, जिसे अमेज़न प्राइम 31 जुलाई को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो अदाकारा हैं वो कोई और नहीं, आप सबकी अपनी विद्या बालन हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में अपने दम पर ऊंचे ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं और शकुंतला देवी की तरह ही इन्होंने कई अवार्ड जीते हैं। जी हाँ, विद्या बालन को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था और अब ये लेकर आ रही हैं शकुंतला देवी के जीवन पर बनी एक फिल्म जिसका नाम है शकुंतला देवी। जी हाँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रीजर आप सबके सामने आ चुका है और आज हम इस ट्रीजर को रिव्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं शकुंतला देवी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा अगर बताऊँगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 को एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिताजी सर्कस में काम करते थे, जिसके चलते उनकी आजीविका कुछ ज़्यादा नहीं थी। वे अपनी बेटी की ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं करवा पाए, लेकिन उन्हें बचपन से ही अपनी बेटी की प्रतिभा का पता था। और जब वे 6 साल की हुई तो पहली बार उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में अपना प्रोग्राम दिया। उसके बाद बेबी शकुंतला के नाम से वे प्रसिद्ध हो गई और उनके पिताजी ने सर्कस की नौकरी छोड़कर अपनी बेटी शकुंतला देवी के साथ मिलकर अपने अलग शो करने लग गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और शकुंतला देवी की प्रतिभा निखरती गई और वे बड़ी से बड़ी अंकों की पहेली को बड़ी आसानी से सुलझा देती थी। उनकी इस अद्भुत प्रतिभा को देखकर उन्हें कई देशों में जाने का मौका मिला। वर्ष 1977 में अमेरिका के दौरे पर उन्होंने कंप्यूटर से मुकाबला करके सबको हैरान कर दिया, जिसके बाद वर्ष 1982 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज किया गया, जो आगे चलकर ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध हुई। वर्ष 1977 में होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर किताब लिखकर उन्होंने सबको हैरान कर दिया और कंट्रोवर्सी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वो बिना डरे बिना झुके आगे बढ़ती गई। और इतना ही नहीं, उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा। शकुंतला देवी ने वर्ष 1960 में परितोष बनर्जी, जो एक IAS अधिकारी थे, उनके साथ शादी के बंधन में बंध गई। लेकिन 1979 में शकुंतला देवी का डिवोर्स हो गया। उन्होंने 125 के करीब देशों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और देश का नाम रोशन किया, जिसके बाद 21 अप्रैल 2013 को उनका निधन हो गया। तो साथियों, अमेज़न प्राइम अब आपके सामने लेकर आ रहा है शकुंतला देवी की बायोपिक। और अब हम ट्रेलर की बात करेंगे। ट्रेलर को देखकर आपको मेरी सुल्लू की याद आ जाएगी, जिसमें विद्या बालन ने बहुत ही शानदार अभिनय किया था। इस ट्रेलर में भी उनका किरदार शकुंतला देवी के किरदार से हूबहू मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। फिल्म के ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि राइटर डायरेक्टर ने फिल्म में
शकुंतला देवी के जीवन के हर पहलू को बखूबी छूने का प्रयास किया है और विद्या बालन एक बार फिर से अपने रोल में खरी उतरी हैं। बाकी 31 तारीख को मूवी रिलीज हो रही है, उसके बाद फिल्म का पूरा रिव्यू हम आपको देंगे। तो साथियों, आपको ट्रेलर कैसा लगा और जो जानकारी हमने आपको शकुंतला देवी के बारे में दी है वो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फिल्मी ताऊ।